कांग्रेस और राहुल गांधी को लगातार झटका लग रहा है। कांग्रेस की राज्य सरकार राहुल गांधी के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए मनमानी करने पर तुली हुई है, लेकिन कोर्ट कांग्रेस के मंसूबों पर पानी फेर रहा है। लगातार कोर्ट से कांग्रेस के लिए बुरी खबरें ही आ रही हैं। राहुल गांधी बीजेपी और पीएम मोदी से मुकाबला नहीं कर पा रहे, तो तरह तरह के प्रपंच रच रहे हैं, लेकिन हर बार वो कोर्ट में एक्सपोज हो जाते हैं। राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप तो लगा रहे थे, लेकिन कोर्ट जाने के नाम पर वो पीछे भाग रहे थे। लेकिन राहुल गांधी के आरोप को आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट में वोट चोरी को लेकर एसआईआर जांच के लिए एक याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया। और उससे पहले मद्रास हाई कोर्ट ने भी इसी तरह की एक याचिका को खारिज कर दिया था। और अब राहुल गांधी के एक और मंसूबों पर पानी फिर गया। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, कांग्रेस के तमाम नेता, खास तौर पर राहुल गांधी, आरएसएस से चिढ़े रहते हैं। कांग्रेस के नेता जानते हैं कि आरएसएस की जनसेवा की वजह से लोग बीजेपी के पक्ष में वोट करते, इसीलिए कांग्रेस के लोग आरएसएस के कामों से चिढ़ते रहते हैं और वो आरएसएस पर बैन लगाने की भी मांग करते हैं। लेकिन आरएसएस पर बैन न लग पाया और कांग्रेस की कर्नाटक सरकार ने राज्य में आरएसएस की गतिविधियों पर रोक लगाने की कोशिश की थी। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों पर अंकुश लगाने की कोशिश में जुटी कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को हाईकोर्ट से तगड़ा झटका दिया। कर्नाटक हाईकोर्ट की धारवाड़ खंडपीठ ने राज्य सरकार के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसमें सरकारी परिसरों में 10 से अधिक लोगों को एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाया गया था। इस आदेश पे खास तौर पर आरएसएस जैसी संस्थाओं की शाखाओं और सभाओं के लिए माना गया था। एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक हुबली की पुनश्वेतन सेवा संस्था के इस फैसले में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील ने दावा किया कि सरकार का ये आदेश नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का हनन है और संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) और 19(1)(b) के सीधे खिलाफ है। वकील ने यह भी कहा कि ये संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार पर भी प्रतिबंध है। अगर किसी पार्क में पार्टी आयोजित की जाती है तो भी सरकार आदेश के अनुसार ये अवैध जमावड़ा है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार ऐसा प्रशासनिक आदेश जारी नहीं कर सकती। जब पुलिस अधिनियम लागू है तो इस नियम की क्या आवश्यकता है। वहीं जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार से ये पूछा था कि क्या सरकार इस आदेश के माध्यम से कोई विशेष उद्देश्य साधना चाहती है। इस पर राज्य सरकार की ओर से उपस्थित वकीलों ने अदालत में 1 दिन का समय मांगा ताकि वो अपना पक्ष रख सकें। और दोनों पक्षों की प्रारंभिक बहस सुनने के बाद अदालत ने राज्य सरकार, गृह विभाग और साथ ही पुलिस महानिदेशक और हुबली पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया है। अदालत ने कहा कि सरकार ने ऐसा करते हुए अपने प्रशासनिक अधिकारों का उपयोग पुलिस अधिनियम के प्रावधानों से आगे जाकर किया है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि जब तक मामला विचाराधीन है तब तक सरकार का यह आदेश लागू नहीं किया जा सकता। अदालत ने फिलहाल उस आदेश को स्थगित कर दिया और सुनवाई की अगली तारीख तय करते हुए ये कहा कि सरकार को अपने आदेश पर तर्क प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा। आपको बता दें कि कर्नाटक कांग्रेस के कई नेता लगातार आरएसएस के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे ने तो आरएसएस पर बैन तक लगाने की मांग कर दी थी। लेकिन कोर्ट से आरएसएस को राहत मिलना कांग्रेस के लिए बड़ा सियासी झटका है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमएच न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें